या चन्द्रजसिंहेन क्रियते प्रतिकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। संस्कार अवशिष्ट है हमारा गुणों में से। अब ये कह रहे बुद्ध्यादय अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा। बुद्धि ही आदिर एषाम गुणाना ते बुद्ध्यादय। तो बुद्ध्यादिक जो 8 है, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, यहाँ तक के जो 8 गुण हैं, ये 8 आत्ममात्र विशेष गुण है। ये केवल आत्मा के ही विशेष गुण है। बुद्धि ये विशेष गुण है। विशेष गुण याद है कितने विशेष गुण? 16। कौन से हैं? रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह सांसिधिको द्रव्य बुद्ध्यादि भावनांतश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः। ये 16 विशेष गुण है। उसमें से 8 जो है बुद्ध्यादि के केवल आत्मा के विशेष गुण है। बाकी सबके अलग अलग है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये क्या है? ये वायु के भी विशेष गुण है, स्पर्श को लेकर के। और पृथ्वी के भी विशेष गुण है ये चारों जी। वायु का तो एक ही स्पर्श है। तो ऐसे अलग अलग ये विशेष गुण गिना है, किसका कौन सा गुण है, किसका कौन सा गुण है, और किसमें ज्यादा भी है, 2-4 भी है किसी किसी में। पृथ्वी में ज्यादा है, जल में बहुत है। तो ये जो 8 है ये केवल आत्मा के विशेष गुण है। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्नाः नित्या अनित्याश्च। और इसमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न जो 3 गुण है, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्याश्च अनित्याश्च, ये नित्य भी है अनित्य भी है। नित्यः ईश्वरस्य। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न ये जो 3 गुण है ये नित्य है। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के प्रयत्न ये तीनों भी नित्य हैं। और अनित्यः जीवस्य। अनित्यः बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न। तो जीव के जो बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न है वे अनित्य है। हमारा ज्ञान, हमारी इच्छा, हमारे प्रयत्न अनित्य है। और ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के प्रयत्न नित्य है। अब ये अंतिम जो संस्कार है, कहते संस्कार त्रिविधः। संस्कार 3 प्रकार का है। वेग, भावना, स्थिति स्थापकश्चेति। वेग संस्कार, भावनात्मक संस्कार और स्थिति स्थापक, ऐसे 3 प्रकार के संस्कार है। वेग का लक्षण पहले ही कर चुके और वैसे पदकृत्य में करेंगे भी। द्वितीयादि पतन असमवाय कारण वेग। द्वितीय क्षणावच्छिन्न जो पतन होता है, दूसरे क्षण में जो गिरने की क्रिया होती है, बहने की क्रिया होती है, उसके प्रति जो असमवायी कारण है उसी को वेग कहते हैं। और वह वेग कहाँ रहता है? तो वेग पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति है। तो पृथ्व्यादि चतुष्टय, पृथ्वी आदिर यस्य चतुष्टयस्य तच्चतुष्टयम् पृथिव्यादि। पृथिव्यादि च तच्चतुष्टयं च पृथिव्यादि चतुष्टयम्। पृथिव्यादि चतुष्टयम् मनः। पृथिव्यादि चतुष्टयम् मनश्च पृथिव्यादि चतुष्टयम् मनांसी, मनसी ऐसे हो जाएगा यदि इतर इतर द्वंद्व करेंगे तो। और समाहार करेंगे तो मनः हो जाएगा। तो पृथ्व्यादि चतुष्टयम् मनसी, या बीच में मात्र पद है कहीं कहीं ब्रैकेट में, तो पृथ्व्यादि चतुष्टय मनसी एव पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोमात्रम ऐसे हो जाएगा। और तत्र वृत्तिर यस्य, पृथ्व्यादि 4 और मन में विद्यमानता है जिसकी। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन 5 में विद्यमानता है जिसकी, इस प्रकार का वह वेग होता है। तो ये केवल 5 में ही वेग रहता है। गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। उनमें से वेग जो गुण है तो वह 5 ही द्रव्य में रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। क्योंकि वेग उसमें होता है जो परिच्छिन्न द्रव्य है। और परिच्छिन्न द्रव्य कितने हैं हमारे पास? 5 परिच्छिन्न द्रव्य और 4 विभू द्रव्य है। परिच्छिन्न जो होते हैं, संकुचित परिमाण वाले जितने हैं वे है मूर्तत्व, क्रियावत्व, मूर्तत्व, परिचिन्न परिमाणत्व व मूर्तत्व।
तो परिचिन्न परिमाण वाले में वेग होता है, तो ये पृथ्वी आदि 4 और मन, इसमें ये वेग रहता है। अब भावना, भावना का लक्षण क्या है, कह रहे हैं अनुभवजन्या स्मृति हेतुर भावना। अनुभव से जो उत्पन्न होती है और स्मृति के प्रति जो कारण है उसी को भावना ऐसा कहते हैं। अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनात्वम। अनुभव किसी चीज का किया है और फिर उसके जो स्मृति के प्रति कारणीभूत संस्कार अंतःकरण में बैठ जाते, जम जाते हैं, उसी संस्कारों को ही भावना ऐसा कहा जाता है। और ये भावना कहाँ रहती है, आत्ममात्र वृत्ति। आत्मा एव आत्ममात्रम तत्र वृत्ति यस्याह सा आत्ममात्र वृत्ति ही। तो भावना केवल आत्मा में रहने वाली है, संस्कार केवल आत्मा का ही धर्म है। संस्कार मतलब ये नहीं, संस्कार तो वेग भी है और स्थिति स्थापक भी है, भावनात्मक जो संस्कार है वह केवल आत्मा में ही रहने वाला गुण है। तो इसलिए यह भावना भी विशेष गुण है कि नहीं है, इत्यादि भावनांताष्ट, ये आत्मा के विशेष गुण है। 9 है आत्मा के विशेष गुण, अभी तक 8 हो गए थे, इसलिए मूल कारण उसमें पहले कह दिया बुद्धियादि अष्टवात्म मात्र विशेष गुण है, तो उसमें एक भावना भी जोड़ना है। यह भी केवल आत्मा का ही विशेष गुण है। स्थिति स्थापक किसे कहते हैं, स्थितिम स्थापयति स्थिति स्थापक। जैसी पूर्वावस्था है उसी पूर्वावस्था को जो प्राप्त कराने वाला है संस्कार, उसको स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं। डाली को जैसे खींच लिया, खींचा तो नीचे आ गई, लेकिन छोड़ने पर फिर वो ऊपर चली जाती है, तो अपने स्थिति को संपादन करने वाला। चटाई आदि जो जैसे रहते हैं तो उनको खोल देंगे तो फिर वो मुड़ जाते हैं ऐसे जी। कुत्ते की पूंछ भी होती है, स्थिति स्थापक है, फिर ऊपर चली जाती है, तो वह उसकी जैसी स्थिति वैसी हो जाती है। अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्था आपादक। अन्यथा कृतस्य, जिसको अन्य प्रकार से किया गया है तो उसको पुनः तद अवस्था आपादक, उसको फिर से उसी अवस्था का संपादन करने वाला जो होता है। अन्य अवस्था को जिसको प्राप्त कराया गया है उसको फिर से उसकी पूर्व अवस्था को जो प्राप्त कराने वाला होता है उसको स्थिति स्थापक ऐसा कहते हैं। और ये स्थिति स्थापक संस्कार केवल पृथ्वी में रहता है। कटादि पृथ्वी वृत्ति, कटादि जो पृथ्वी है, चटाई आदि पृथ्वी, उस पृथ्वी में ही उसकी विद्यमानता होती है, उसमें वो रहता है। स्थिति स्थापक संस्कार केवल पृथ्वी का गुण है, भावना नामक संस्कार केवल आत्मा का गुण है, और वेग नामक संस्कार पृथ्वी जल तेज वायु और मन का गुण है। इसे 5 में रहने वाला ही है। इस प्रकार से ये गुणों की चर्चा हमारी चल रही थी, तो ये गुण पूरे हो गए, इति गुणाः। अब इसका पदकृत्य है संस्कारम विभजते, संस्कार का विभाग करते हैं। तो संस्कार 3 प्रकार के हैं ऐसा मूल में बताएं, वेग भावना स्थिति स्थापकश्चेति। इस प्रकार से संस्कार में 3 प्रकार की है जी। अब संस्कार कहते किसको है, लेकिन संस्कार का लक्षण नहीं बताया, तो पदकृत्यकार संस्कार का लक्षण कर रहे हैं। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार, ये संस्कार का लक्षण है। जो सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण, सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण, इन दोनों में विद्यमान, इन दोनों में जो विद्यमान ऐसी जो गुणत्व की व्याप्य जाति है, सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण, इन दोनों में विद्यमान जो गुणत्व की व्याप्य जाति और उस गुणत्व के व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको संस्कार कहते हैं। अब घटाइए, देखिए सामान्य गुण, सामान्य गुण है वेग और स्थिति स्थापक, ये सामान्य गुण या विशेष गुण है, सामान्य गुण है। तो सामान्य गुण वेग और स्थिति स्थापक, और आत्मा का विशेष गुण भावना, ये आत्मा का विशेष गुण है। तो सामान्य गुण है वेग और स्थिति स्थापक, अन्य भी है लेकिन यहाँ पर हमें उन्हीं का ही काम है, क्योंकि ये हमें घटाना है कि गुणत्व की व्याप्य जाति जिसमें रहती है, इन दोनों में रहने वाली ऐसी जो गुणत्व की व्याप्य जाति है। गुणत्व की व्याप्य ऐसी जाति हमें चाहिए कि जो सामान्य गुण में रहती हो और आत्मा के विशेष गुण में रहती हो, ऐसी गुणत्व की व्याप्य जाति। एक आदि पता है गुणत्व की व्याप्य जाति, गुणत्व की व्याप्य जाति है, याद है कोई, जानते हो गुणत्व की व्याप्य जाति? रूप, ये गुणत्व की व्याप्य जाति या गुण है वो? रूपत्वम रसत्वम गंधत्वम स्पर्शत्वम
कितने हैं ये सब गुणत्व की व्याप्य जाति है। तो गुणत्व की व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको यदि संस्कार कहेंगे तो गुणत्व की व्याप्य जाति तो रूपत्व भी है, गुणत्व की व्याप्य जाति तो रसत्व भी है, और उस गुणत्व व्याप्य जाति से युक्त तो फिर रस आदिक भी हो जाएंगे, रूपादिक भी हो जाएंगे, है ना। संस्कार में लक्षण तो जाएगा, गुणत्व की व्याप्य जाति संस्कारत्व है क्या है, संस्कारत्व है, इसको लेकर संस्कार में तो लक्षण जाएगा, लेकिन ये लक्षण अन्य गुणों में भी जाएगा। इसलिए यह विशेषण जोड़ा गया है कि जो जाति सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण दोनों में रहने वाली हो, सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण इन दोनों में रहने वाली ऐसी जो जाति हो। तो सामान्य गुण से किन गुणों को लिया हमने, वेग और स्थिति स्थापक, और आत्मा का विशेष गुण कौन है, भावना। तो वेग और स्थिति स्थापक है सामान्य गुण और आत्मा का विशेष गुण है भावना। इन दोनों में रहने वाली जो गुणत्व की व्याप्य जाति, इन दोनों में कौन सी गुणत्व की व्याप्य जाति रहती है, संस्कारत्व। वेग में संस्कारत्व जाति रहती है, संस्कार वेग यदि संस्कार है तो उसमें संस्कार तो जाती रहेगी, लेकिन स्थिति स्थापक में संस्कार तो जाती रहेगी, उसमें नहीं रहेगी, उसमें नहीं रहेगी। क्या सुन रहे हो, वेग स्थिति स्थापक और भावना ये तीन संस्कार है। संस्कार में कितने प्रकार हैं, तीन, वेग भावना और स्थिति स्थापक। इनमें से संस्कार तो जाति किसमें रहेगी, तीनों में भी रहेगी, हाँ तीनों में भी रहेगी। तो वेग में भी गुणत्व की व्याप्य संस्कार तो जाती रहती है, स्थिति स्थापक में भी गुणत्व की व्याप्य संस्कार तो जाती रहती है, और भावना में रहती है, हाँ भावना में संस्कार तो जाती रहती है क्या, रहती है, रहती है, हाँ। तो गुणत्व की व्याप्य जाति जो संस्कारत्व है वह संस्कारत्व वेग में रहती है जाति, या स्थिति स्थापक में भावना में, तीनों में रहती है। तो देखो सामान्य गुण है वेग और स्थिति स्थापक, और आत्मा का विशेष गुण है भावना। अब इन दोनों में उभय वृत्ति, मतलब सामान्य गुण वेग स्थिति स्थापक और विशेष गुण भावना, तो इन तीनों में विद्यमान जो गुणत्व की व्याप्य जाति है, ऐसी कौन सी गुणत्व की व्याप्य जाति की जो इन तीनों में भी रहे, संस्कारत्व ऐसी जाति है ना। यद्यपि वेगत्व भी जाती है, स्थिति स्थापकत्व भी जाती है, भावनात्व भी जाती है, लेकिन वह भावनात्व जाति केवल भावना में रहेगी, वो वेग स्थिति स्थापक में नहीं रहेगी। स्थिति स्थापकत्व जाति केवल स्थिति स्थापक में रहेगी, वह वेग भावना में नहीं रहेगी। लेकिन इन तीनों में भी रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति कौन सी जाति है, संस्कारत्व। तो सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति कौन सी जाति मिली हमें, संस्कारत्व जाति। और उस संस्कारत्व जातिमान संस्कारत्व जाति से युक्त कौन है, संस्कार है। तो ऐसे सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति संस्कारत्व गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार, इस प्रकार से संस्कार का लक्षण किया है। अब इसे पदकृत्य कर रहे हैं। एक गुणत्व की व्याप्य जो दिया ना पद, इस पद को हटा दीजिए तो लक्षण कितना रह जाएगा, सामान्य गुणात्म विशेष गुण उभय वृत्ति व्याप्य जातिमान संस्कार। व्याप्य को हटाए, गुणत्व व्याप्य को जातिमान संस्कार। तो सामान्य गुण और आत्मा का विशेष गुण, इन दोनों में रहने वाली जो जाति, इन दोनों में रहने वाली जो जाति और उस जाति से जो युक्त है उसको संस्कार कहेंगे जी। तो ये सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण दोनों में जिस प्रकार से संस्कार तो जाति रहती है, ऐसी और भी कोई जाति है कि इन तीनों में भी रहने वाली हो, उसकी खुद की, इन तीनों में भी रहने वाली कोई जाति है जो कि वेग संस्कार तो है ही, वेग भावना स्थिति स्थापक इन तीनों में भी रहने वाली एक जाति हमें मिली संस्कारत्व। और कोई जाति है इन तीनों में रहती हो ऐसी जाति है, कौन सी है, गुणत्व भी इन तीनों में रहता है, गुणत्व जाति भी। और कोई जाति है इन तीनों में रहती हो, और एक जाति सत्ता जाति है जो द्रव्य गुण कर्म तीनों में भी रहती हो, है ना। इन तीनों में नहीं, जितने गुण है जितने द्रव्य है और जितने कर्म है उन सभी में रहती है। सत्ता जाति बहुत व्यापक जाति है, सबसे अधिक देशवृत्ति जाति सत्ता है। तो देखो यदि हम गुणत्व की व्याप्य ऐसा पद नहीं देंगे, जो जाति हमें चाहिए सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली, वह जाति गुणत्व की व्याप्य
होना चाहिए, ऐसा यदि हम नहीं नहीं मानेंगे तो केवल जाति चाहिए हमें। जी इन तीनों में रहने वाली कोई जाति हमें चाहिए और उस जाति से जो युक्त है उसको संस्कार कहेंगे। तो संस्कारत्व जाति को लेकर लक्ष्य में तो पहुंच जाएगा, संस्कार में चला जाएगा, लेकिन इन तीनों में अर्थात सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण, इन दोनों में रहने वाली गुणत्व भी जाति है। और उस गुणत्व जाति को लेकर के लक्षण कहाँ चला जाएगा? अन्य गुणों में जाएगा। हाँ गुणत्व जाति वाला रूप रसादिक है क्या? गुणत्व जाति वाले उसमें लक्षण चला जाएगा। और यहाँ तो अभी दिखा रहे सत्ता जाति को लेकर के घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। सत्ता जाति सामान्य गुण और आत्मा के विशेष गुण दोनों में रहती है, रहती है। और इस सत्ता जाति से युक्त कौन है? घट सत्ता जाति से युक्त है। तो देखो सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति जाति मत्वम, ये संस्कार का यदि लक्षण किया है, ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? घटादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। ये जो है सत्ता जाति वाले द्रव्य गुण कर्म जितने संस्कार से अतिरिक्त उन सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उस घटादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? गुणत्व जातिमान, गुणत्व व्याप्य ऐसा पद दिया है। जाति तो पहले ही थी। गुणत्व व्याप्य, जो आत्मा के विशेष गुण और सामान्य गुण में विद्यमान जाति है, वो जाति हमें कैसी चाहिए? गुणत्व की व्याप्य जाति होनी चाहिए। और गुणत्व की व्याप्य ऐसा यदि पद देंगे तो सत्ता जाति को ले पाएंगे? नहीं। सत्ता जाति गुणत्व की व्याप्य जाति है क्या? नहीं, यह व्यापक जाति है। व्यापक है, ये व्यापक जाति है, व्याप्य जाति नहीं है। तो व्याप्य पद देने से अभी हम सत्ता जाति को नहीं ले पाएंगे। सत्ता जाति को नहीं लेंगे तो घटादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और वैसे गुणत्व भी गुणत्व का व्याप्य कहीं माना भी जाता, कहीं नहीं माना जाता है। तो इसको नहीं मानना है, इसको लेकर के विचार करेंगे अभी। गुणत्व की व्याप्य जातियाँ कौन सी है? रूपत्व रसत्वादिक है। गुणत्व की व्याप्य जाति खुद गुणत्व ही गुणत्व का व्याप्य है। इस प्रकार से नहीं स्वीकार करना है जी। क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव जो घटाएंगे हम, तो वो भिन्न में होना चाहिए। अब वही गुणत्व व्यापक है और वही गुणत्व व्याप्य है, ये कहना उचित नहीं है। इसलिए गुणत्व व्याप्य पद देने से आप गुणत्व जाति को भी नहीं ले सकते हैं, सत्ता जाति को भी नहीं ले सकते हैं। तो गुणत्व व्याप्य जाति से आपको कौन सी जाति लेनी पड़ेगी? कौन सी जाति लेनी पड़ेगी? गुणत्व व्याप्य जाति चाहिए ना हमें यहाँ पर इस लक्षण में जी। तो गुणत्व की व्याप्य जाति हमें कौन सी स्वीकार करनी पड़ेगी? जो कि सामान्य गुण और आत्म विशेष गुण दोनों में रहने वाली ऐसी कौन सी जाति माननी पड़ेगी? संस्कारत्व जाति। और दूसरी कोई ले ही नहीं सकते हैं जी। और उस संस्कारत्व जाति से तो फिर कौन है? संस्कार है। लक्षण में जाएगा, कोई दोष नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये घटादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया? गुणत्व व्याप्य। गुणत्व व्याप्य इति, गुणत्व व्याप्य यहाँ तक का जो है पद दिया गया। अच्छा, फिर कहते ये कर लीजिए, आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति इस पद को हटा दीजिए। आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति इस पद को हटा दीजिए तो लक्षण कितना रह जाएगा? सामान्य गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान। सामान्य गुण में रहने वाली गुणत्व की जो व्याप्य जाति है, सामान्य गुण में रहने वाली जो गुणत्व की व्याप्य जाति है, उस गुणत्व व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको क्या कहेंगे? संस्कार कहेंगे। ऐसा यदि लक्षण करेंगे ना तो ये लक्षण संयोग आदि गुणों में अतिव्याप्त हो जाएगा। क्योंकि संयोगत्व जो जाति है, संयोगत्व है, विभागत्व है, पृथक्त्व है, गुरुत्वत्व है, जितने सामान्य गुण हैं, तो उन सामान्य गुणों में गुणत्व की व्याप्य कोई जातियां रहती है क्या संयोग आदि में? हाँ। कौन सी संयोग में कौन सी गुणत्व? संयोगत्व है, पृथक्त्व है, गुरुत्वत्व है और विभागत्व है, संख्यात्व है। तो ये सभी जो जातियां है ये गुणत्व की व्याप्य जातियां है। और सामान्य गुण वृत्ति जातियां है कि नहीं? वहाँ सामान्य गुण में विद्यमान जातियां है। संयोगत्वादिक जो जातियां है वह सामान्य गुण में रहने वाली जाति है। तो सामान्य में रहने वाली गुणत्व की जो व्याप्य जाति, उससे जो युक्त, उसको यदि संस्कार कहेंगे तो ये इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। ये लक्षण संयोग आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। और भी एक दोष आ रहा है इसमें, अब यहाँ नहीं विचार, लेकिन विचार है
कि इस लक्षण में अव्याप्ति दोष भी आ जाएगा। सामान्य गुण में रहने वाले, चलो ठीक है, संस्कारत्व को लेकर के भावना में घटा लेंगे हम, अव्याप्ति दोष नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य गुण में विद्यमान गुणत्व की व्याप्य जाति हम संस्कारत्व लेंगे। सामान्य गुणों में विद्यमान जो गुणत्व की व्याप्य जाति संस्कारत्व जाति, वो संस्कारत्व जाति वेग में रहती है या स्थिति स्थापक में या भावना में रहती है? तीनों में रहती है। इसलिए संस्कार में तो लक्षण घट रहा है, लेकिन लक्षण जा रहा है संयोग आदि में, तो ये अतिव्याप्ति हो रही है। तो संयोग आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? आत्मविशेष गुणों भय वृत्ति। आत्मविशेष गुणों भय वृत्ति, जो सामान्य गुण में भी रहने वाली जाति हो और आत्मा के विशेष गुण में भी रहने वाली जाति हो, ऐसी जो गुणत्व की व्याप्य जाति और उस गुणत्व के व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको संस्कार कहते हैं। तो ऐसा लक्षण करने से अभी संयोग आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि संयोग में जो गुणत्व की व्याप्य जाति है, संयोगत्व, पृथक्त्व, विभागत्व, संख्यात्व आदि, तो वो जातियां सामान्य गुण वृत्ति तो है, लेकिन आत्मा के विशेष गुण में वो जातियां नहीं रहती है। तो आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति ऐसा पद देने से अभी संयोग आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा ठीक है, फिर सामान्य पद को हटा दीजिए, सामान्य पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या रह जाएगा? गुणात्मा विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। देखिए उभय तब तक है जब तक सामान्य गुण भी उसमें मिला हुआ है। जब सामान्य गुण पद को हटा देंगे ना तो उभय अपने आप हट जाएगा, तो लक्षण रह जाएगा आत्म विशेष गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली जो गुणत्व की व्याप्य जाति और उस व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको संस्कार कहेंगे। इस प्रकार के यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण वेग और स्थिति स्थापक में जाएगा? नहीं जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति संस्कारत्व है कि नहीं? आत्मा का विशेष गुण से कौन सा गुण लेंगे? वो भावना लेंगे, और उस भावना में रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति कौन सी जाति है? भावना है। भावना तो को लेंगे तो फिर क्या है? वो तो वेग और स्थिति स्थापक में जाएगा लक्षण। संस्कारत्व जाति गुणत्व की व्याप्य जाति है संस्कारत्व, और संस्कारत्व जाति से युक्त कौन है? भावना। संस्कारत्व जाति से युक्त संस्कार है। संस्कारत्व जाति से युक्त संस्कार है, इसलिए तीनों में भी लक्षण घट जाएगा। तो लक्षण लक्ष्य तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन अतिव्याप्त भी हो जाएगा। आत्मा के विशेष गुण में और कोई गुणत्व की व्याप्य जाति रहती है क्या? आत्मा के विशेष गुण बताइए, 1 2 4 बताइए, है कोई याद है आत्मा के विशेष गुण? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार जो है ना, भावना, ऐसे 9 जो है आत्मा के विशेष गुण है। इस 9 आत्मा के विशेष गुण में कोई गुणत्व की व्याप्य जाति रहती है? संस्कारत्व। इन 9 जो विशेष गुण है उसमें चलो संस्कारत्व भी रहते हैं, और कोई जातियां रहती है? बुद्धित्व, सुखत्व, दुखत्व, द्वेषत्व, प्रयत्नत्व, ये सभी कैसी जातियां हैं? आत्मा के विशेष गुण वृत्ति जातियां हैं। आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली है और गुणत्व की व्याप्य जातियां हैं। तो आत्मा के विशेष गुण में विद्यमान गुणत्व की व्याप्य जाति है ज्ञानत्व, है सुखत्व, है दुखत्व, द्वेषत्व, प्रयत्नत्व, और उन जाति से युक्त कौन है? बुद्धित्वादिक जाति से युक्त कौन है? बुद्धियादि है। तो ये लक्षण कहाँ जा रहा है? बुद्धियादि में अतिव्याप्त हो रहा है। तो कहते ज्ञानादि वारणाय, ज्ञानादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो ज्ञानादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? सामान्य गुण में भी विद्यमान होनी चाहिए जाति। केवल आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति ये नहीं चाहिए हमें। जो सामान्य गुण में रहने वाली हो, आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली हो, दोनों में भी रहने वाली जो गुणत्व की व्याप्य जाति, उस गुणत्व के व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको संस्कार कहते हैं। अब ज्ञान आदि में अतिव्याप्ति नहीं घटा सकते, क्योंकि ज्ञान में जो ज्ञानत्व जाति रहती है वो सामान्य गुण में रहने वाली जाति है क्या? नहीं। ज्ञानत्व जाति सामान्य गुण में रहती है? नहीं। विशेष गुण में रहे, चाहे जिस प्रकार का ज्ञान हो विशेष गुण ही है। नहीं, हम तो सामान्य रूप से जानते हैं। सामान्य रूप से जानते हो तभी भी आपका ज्ञान विशेष ही है। ज्ञान जो है वह विशेष गुण है, इसलिए उसमें सामान्य गुण वृत्तित्व नहीं रहता है। तो ये सामान्य गुण पद देने के कारण से ज्ञान आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी।
इस प्रकार से ये अभिसंस्कार के लक्षण का विचार हो गया। अब ये दूसरा वेग का लक्षण है। ऐसे ऐसे लक्षण याद ही करके रखना चाहिए। पदकृत्य में आए तो क्या हो गया, ऐसे गुणों के लक्षण याद होने चाहिए। अब ये वेग का लक्षण है। वेग किसे कहते हैं? बोले द्वितीयादि पतन असमवायी कारणम वेग। द्वितीयादि क्षण में जो पतन क्रिया होती है, उस पतन क्रिया का जो असमवायी कारण है उसको वेग कहते हैं। असमवायी कारण किसे कहते हैं? कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणं तत् असमवायी कारणम्। कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारणत्वम्। तो जो कार्य अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण हो, उस कारण को असमवायी कारण कहते हैं। तो इस प्रकार से वेग जो है वह असमवायी कारण है, क्योंकि वेग अपने कार्य जो पतन आदि क्रिया है उस क्रिया के साथ किसी एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण है। जैसे डंडा गिर रहा है तो पतन क्रिया डंडे में है और वेग कहाँ रहता है? उसी डंडे में रहता है। तो पतन क्रिया वेग का कार्य है और उस पतन क्रिया रूपी अपने कार्य के साथ दंड रूपी एक पदार्थ में समवाय संबंध से वेग रहता है और कारण है पतन क्रिया के प्रति। क्योंकि यदि नहीं होती वेग नहीं होता तो वो इतना गिरता नहीं, बस एक क्षण में रुक जाता वहीं पे है। द्वितीयादि क्षण में जो उसकी तेजी से पतन क्रिया हो रही है वो वेग के बिना नहीं हो सकती है, इसलिए वेग कारण भी है। तो ऐसे द्वितीयादिक पतन क्रिया के प्रति जो असमवायी कारण है उस को वेग कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें पदकृत्य कर रहे हैं अभी, द्वितीयादि पतन असमवायी कारणम, ऐसा लक्षण किया ना जी। तो द्वितीयादि पतन ऐसा पद नहीं देंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा? असमवायी कारणम। जो असमवायी कारण है उसको वेग कहेंगे। तो असमवायी कारण को वेग कहेंगे तो ये लक्षण वेग में जाएगा, वेग में तो जाएगा, लेकिन कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? रूपादि में। रूपादि। रूप किसका असमवायी कारण है? पट का। पट का असमवायी कारण रूप है। तंतु संयोग का असमवायी कारण है। कारणगत गुण कार्यगत गुणों के प्रति असमवायी कारण होते हैं। कारण के जो गुण हैं वे कार्य में रहने वाले गुणों के असमवायी कारण होते हैं। घट रूप का असमवायी कारण है कपाल रूप। पट रूप का असमवायी कारण है तंतु रूप। वैसे रूपादिक जो होते हैं ना, कारण में रहने वाले रूपादिक, वे कार्य में रहने वाले रूपादि के असमवायी कारण होते हैं। ऐसे सब्जी में हल्दी डाल देते हैं तो पीली होती है सब्जी, होती है, और पीला जो रूप है वो किसका है? सब्जी का है। उसका असमवायी कारण कौन है? हल्दी का रूप। हल्दी का पीला रूप उसका असमवायी कारण होता है। तो जो असमवायी कारण है उसको वेग कहेंगे। तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? रूपादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया? द्वितीयादि पतन। द्वितीयादि पतन। द्वितीय आदि जो पतन होता है, दूसरे क्षण से लेकर के जो पतन क्रिया हो रही है उसके प्रति जो असमवायी कारण उसको वेग कहते हैं। ऐसा लक्षण करने पर रूपादि में अतिव्याप्ति होगी? नहीं। रूपादि कौन से पतन क्रिया के प्रति कारण है? कौन से भी नहीं। किसी भी पतन क्रिया के प्रति कारण रूपादिक नहीं है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा ठीक है, फिर असमवायी इस पद को हटा देंगे, केवल इतना कर दीजिए द्वितीयादि पतन के प्रति जो कारण है, द्वितीयादि पतन के प्रति जो कारण है उसको क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। इतना इस प्रकार से यदि लक्षण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कहते कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये द्वितीयादि पतन के प्रति कालादि कारण है क्या? है। कालादि किसके प्रति कारण होते हैं? सबके प्रति। कार्य मात्र के प्रति कारण होते हैं ना जी। ईशस्तस् ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टेव दिगेवच। कालो दृष्टम दिगेवच प्राक प्रतिबंधका भावो कार्य साधारणाः स्मृताः। तो इस प्रकार से कालादिक सभी कार्य मात्र के प्रति कारण है। तो द्वितीयादि पतन के प्रति कारण है क्या कालादि? तो जो द्वितीयादि पतन के प्रति कारण उसको यदि वेग कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? कालादि में। तो कालादि में लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में असमवायी पद दिया है। निमित्त कारण भी ले सकते थे।
कारण पद देंगे खाली तो। हाँ, तो किसी प्रकार का कारण लेना है फिर, चाहे समवाय कारण हो, चाहे निमित्त कारण हो, चाहे असमवाय कारण हो। तो काल आदि में अतिव्याप्ति होगी, इसे आदि से द्रव्य में भी घटाधिक में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। जो गिर रहा है वो भी तो पतन क्रिया के प्रति कारण है कि नहीं है? कौन सा कारण है वो? डंडा नीचे गिर रहा है, उसमें गिरने की क्रिया हो रही है, उस गिरने की क्रिया के लिए दंड कारण है क्या? नहीं है, दंड है कारण है। तो कौन सा कारण है? कारण तो 3 प्रकार के है ना, निमित्त। इन तीनों में से कौन सा कारण है वो? अध्यपतन असमवाय कारण। डंडा गिर रहा है नहीं। तो गुरुत्व का लक्षण बता रहे हैं आप। निमित्त कारण। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उत्तर क्या है? हाँ, निमित्त कारण। निमित्त कारण है, तो समवायी कारण है। पतन क्रिया समवाय संबंध से कहाँ रहती है? जो गिर रहा है उसमें रहती है। तो यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। तो पतन क्रिया के प्रति दंड कौन सा कारण है? समवायी कारण। तो उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। असमवायी पद देने पर कालादि में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। तो भावनाम लक्ष्यति, भावना का लक्षण करते हैं। तो भावना का लक्षण किया, अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम। अनुभवजन्या स्मृति हेतुर भावना, ये लक्षण किया है। अब इसका पदकृत्य कर रहे हैं। यदि अनुभवजन्य इस पद को हटा देंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा? स्मृति हेतुर भावना। स्मृति के प्रति जो कारण है उसको भावना कहेंगे। तो स्मृति के प्रति जो कारण उसको भावना कहेंगे, तो ये लक्षण भावना में जाएगा, जाएगा, लेकिन आत्मा आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। स्मृति के प्रति कारण है क्या? आत्मा है। स्मृति एक ज्ञान है, और ज्ञान के प्रति आत्मा कारण है। कौन सा कारण है आत्मा? ज्ञान का समवाय कारण है। समवाय कारण। समवाय कारण है ज्ञान। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण, तो समवायी कारण है। आत्मा ज्ञान का समवायी कारण है। और आत्मा आदि, आदि से किसको लेना है? स्मृति के प्रति आत्मा कारण है। और कोई कारण है स्मृति के प्रति? मन कालादिक है। तो उस काल आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ, मन भी है, मन भी सभी के लिए बताया था ना। मन का क्या लक्षण किया है? सुखादि उपलब्धि साधन। सुखादि उपलब्धि साधन इंद्रियम मन। तो ज्ञान की जो उपलब्धि होती है तो उसके प्रति भी कारण है मन। आत्मा मन का संयोग तो रहता ही है। ज्ञान का जब ज्ञान होता है तो उसमें मन भी कारण बनेगा, तो ऐसे उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो आत्मा आदि काल आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए प्रथम पद दिया है। प्रथम पद कौन सा दिया? अनुभवजन्यत्वम। अनुभवजन्य, अनुभवजन्य यह पद दिया है। तो काल आत्मा या अनुभव से उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं। स्मृति के प्रति कारण है क्या? आत्मा अधिक स्मृति के प्रति कारण है। स्मृति के प्रति कारण तो है, लेकिन वे अनुभव से जन्य नहीं है। तो अनुभवजन्या, अनुभवजन्यत्वम, ये जो प्रथम पद दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? आत्मा आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए प्रथम दलम अनुभव जन्यत्वम यह पद दिया। अच्छा ठीक है, फिर इतना ही लक्षण कर दीजिए। अनुभवजन्य भावना, अनुभवजन्यत्वम भावनात्वम। जो अनुभव से उत्पन्न होती है उसको भावना कहेंगे। तो ऐसा लक्षण करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहते हैं अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अनुभव से, अनुभव का ध्वंस उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है। घट ध्वंस के प्रति कारण कौन है? घट है कि नहीं? प्रतियोगी जो होता है वही अपने ध्वंस के प्रति निमित्त कारण होता है। तो जो अनुभव से जन्य है उसको यदि भावना कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? अनुभव ध्वंस। अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्त होगा। उस अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? स्मृति हेतु। स्मृति के प्रति जो कारण है। तो अनुभव ध्वंस अनुभव से तो उत्पन्न होता है, लेकिन वह स्मृति के प्रति कारण है क्या? नहीं है। तो स्मृति हेतुत्वम यह पद देने से अभी उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये हो गया अभी भावना का विचार। अब तीसरा स्थिति स्थापक। तो स्थिति स्थापक का लक्षण अभी कर रहे हैं। जैसे मूल में तो सामान्य रूप से बताया था, अन्यथा कृतस्य पुनः तद अवस्थापादकः स्थिति स्थापक। अन्य प्रकार से जिसको किया गया है
उसको फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कराने वाला जो गुण है उसको स्थिति स्थापक कहते हैं। ऐसे संस्कार को स्थिति स्थापक कहते हैं। फिर भी यहाँ पर एक दूसरा लक्षण पदकृत्यकार कर रहे हैं स्थिति स्थापक का। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम। पृथ्वी मात्र समवेतत्वे सति संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम। केवल पृथ्वी में समवेत होते हुए, जो केवल पृथ्वी में समवाय संबंध से रहने वाला हो और संस्कारत्व की व्याप्य जाति से युक्त हो, उसको स्थिति स्थापक कहते हैं। केवल पृथ्वी में समवाय संबंध से रहने वाला हो और संस्कारत्व की जो व्याप्य जाति है स्थिति स्थापकत्व जाति, और स्थिति स्थापकत्व जाति से जो युक्त है उसको कहते हैं स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक का लक्षण है पृथ्वी मात्र समवेतत्वे सति संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम। पृथ्वी मात्र में समवेत होते हुए, पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से रहते हुए संस्कारत्व की व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको स्थिति स्थापक कहेंगे। संस्कारत्व व्याप्य जाति से कौन सी जाति लेंगे यहाँ पर? भावना। लक्षण स्थिति स्थापक का करेंगे और जाति भावना लेंगे। स्थिति, हाँ, कौन सी जाति लेंगे? स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक, ये स्थिति स्थापक कोई जाति है क्या? संस्कार, संस्कारत्व, स्थिति स्थापकत्व कौन सी जाति? स्थिति स्थापकत्व, ऐसा है। तो संस्कारत्व की व्याप्य जाति कौन सी है? स्थिति स्थापकत्व। ये स्थिति स्थापकत्व जाति, और स्थिति स्थापकत्व जाति से युक्त कौन है? स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक। तो स्थिति स्थापक संस्कारत्व व्याप्य जाति से युक्त है, और ये स्थिति स्थापक जो है वो पृथ्वी मात्र में संवेत है। स्थिति स्थापक संस्कार कहाँ रहता है? पृथ्वी मात्र, केवल पृथ्वी में रहता है। तो केवल पृथ्वी में रहते हुए संस्कारत्व की व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको स्थिति स्थापक कहते हैं। ये हो गया स्थिति स्थापक का लक्षण। अब देखिए इसमें से जो है ना इतना ही लक्षण कर दो कि पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम। पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम, किस पद को हटा देंगे? संस्कारत्व व्याप्य इस पद को हटा देंगे। संस्कारत्व व्याप्य इस पद को हटा देंगे तो लक्षण रह जाएगा पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम। इतना लक्षण हो जाएगा। केवल पृथ्वी में जो समवेत ऐसी जाति से जो युक्त है, या पृथ्वी मात्र समवेत होते हुए जो जाति से युक्त है, जो पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से रहते हुए जाति से जो युक्त है उसको स्थिति स्थापक कहेंगे। तो देखो ये लक्ष्य में तो पहुंच जाएगा, क्योंकि स्थिति स्थापक जो है वह पृथ्वी मात्र में समवेत है और किसी जाति से युक्त है क्या? स्थिति स्थापक है। स्थिति स्थापक में कौन सी जाति रहती है? स्थिति स्थापकत्व। स्थिति स्थापकत्व जाती है, संस्कारत्व जाती है, गुणत्व जाती है, और क्या क्या है? ये सब है, सत्ता जाति है। तो पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से रहते हुए जो जाति से युक्त है उसको यदि स्थिति स्थापक कहेंगे तो लक्षण स्थिति स्थापक में तो जाएगा, लेकिन ये लक्षण गंध में अतिव्याप्त होगा। इसमें अतिव्याप्त हो जाएगा गंध में। कैसे गंध में अतिव्याप्त हो जाएगा? देखो गंध पृथ्वी मात्र में संवेत है क्या? पृथ्वी मात्र में है। हाँ, केवल पृथ्वी में रहता है गंध, तो पृथ्वी मात्र में संवेत है। और जाति से युक्त है क्या? है। जाति से युक्त है। किस जाति से युक्त है? गंधत्व। गंधत्व जाति से युक्त है। तो पृथ्वी मात्र समवेतत्वे सति जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम, यदि लक्षण कर रहे हैं तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? गंध में। गंधत्व जाति को लेकर के। जाति से कौन सी जाति लेंगे हम यहाँ पर? गंधत्व जाति को लेकर के। हाँ, स्थिति स्थापकत्व जाति को लेकर के ये लक्षण स्थिति स्थापक में जा रहा है, लेकिन गंधत्व जाति को लेकर के लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? गंध में अतिव्याप्त हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है आगे, गंधवत्वम आदाय लिखा है ना। तो गंधवत्वम नहीं, गंधत्वम आदाय, इस प्रकार से ये पाठ है। गंधत्वम आदाय, गंधत्व को लेकर के, गंधत्व जाति को लेकर के कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? गंध में अतिव्याप्ति हो रही है। तो गंधत्व जाति को लेकर के, अर्थात जो पृथ्वी मात्र में संवेत हो और गंधत्व जाति से युक्त है ऐसा जो गंध है, उस गंध में स्थिति स्थापक के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? संस्कारत्व व्याप्य, ऐसा पद दिया है। तो संस्कारत्व व्याप्य जाति है क्या गंधत्व? नहीं है। पृथ्वी मात्र में संवेत है क्या गंध? पृथ्वी मात्र में संवेत तो है,
लेकिन संस्कारत्व की व्याप्य जाति से युक्त नहीं है। जो जिस जाति से युक्त है वो संस्कारत्व की व्याप्य जाति नहीं है। गंधत्व जाति कोई संस्कारत्व की व्याप्य जाति नहीं है। इसलिए संस्कारत्व व्याप्य ऐसा यदि जाति का विशेषण देंगे तो फिर गंधत्व जाति को लेकर के गंध में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ऐसा है। अच्छा ठीक है, फिर इतना लक्षण कर दो, संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्व। कितना लक्षण करेंगे? संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम। इस पद को हटा देंगे, पृथ्वी मात्र समवेत। पृथ्वी मात्र समवेत, इस पद को हटा देंगे। संस्कारत्व की व्याप्य जाति से जो युक्त है उसको स्थिति स्थापक कहेंगे। तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? भावना आदि में। भावना में लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। आदि से वेग में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि संस्कारत्व की व्याप्य जाति कितनी जाति है? संस्कारत्व की व्याप्य जाति है भावनात्व, स्थिति स्थापकत्व और वेगत्व। तो स्थिति स्थापकत्व जाति को लेकर के तो लक्षण में पहुंच जाएगा, लेकिन भावनात्व को लेकर के भावना में अतिव्याप्ति हो जाएगी, और स्थिति स्थापकत्व को लेकर के वेगत्व को लेकर के वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भावनात्व को लेकर के भावना में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तो ये उपलक्षण समझना है। वेगत्व जाति को लेकर के वेग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? पृथ्वी समवेत, ऐसा पद दिया गया है कि पृथ्वी में समवेत होते हुए, पृथ्वी मात्र समवेत, केवल पृथ्वी में समवेत रहते हुए जो संस्कारत्व की व्याप्य जाति से युक्त है, तो ऐसा पृथ्वी मात्र समवेत जब पद देंगे तो फिर भावनात्व जाति को लेकर के भावना में अतिव्याप्ति नहीं घटा सकते, क्योंकि भावना पृथ्वी मात्र में संवेत है नहीं है। वो किस में संवेत है? आत्मा। वो आत्म मात्र संवेत है। स्थिति स्थापक जो है वो आत्म मात्र संवेत है। तो पृथ्वी मात्र संवेत कहने से अभी ये अतिव्याप्ति नहीं होगी, पृथ्वी संवेत। देखो यहाँ पर मात्र पद का और एक अतिरिक्त विचार आप कर सकते हैं, जबकि यहाँ नहीं दिया है, लेकिन पृथ्वी समवेत इतना कहा, मात्र नहीं दिया। मात्र पद का अलग प्रयोजन हम घटा देंगे। कैसे? देखो लक्षणा भी हम लोग क्या करेंगे, मात्र पद को अलग ही रख दीजिए। पृथ्वी समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम, ऐसा यदि लक्षण करेंगे तो भावना में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि भावना पृथ्वी में समवेत नहीं है। तो पृथ्वी में समवेत जो संस्कारत्व की व्याप्य जाति उससे जो युक्त है उसको स्थिति स्थापक कहेंगे। तो ये लक्षण भावनात्व जाति को लेकर के भावना में अतिव्याप्त नहीं हो सकता है, किंतु वेगत्व जाति को लेकर के वेग में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि वेग पृथ्वी में संवेत है क्या? हाँ, पृथ्वी में समवाय संबंध से रहता है, और संस्कारत्व व्याप्य जाति से युक्त है क्या? है। तो इस प्रकार से पृथ्वी समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? वेग में। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मात्र पद देंगे। पृथ्वी मात्र संवेत ऐसा चाहिए। अब मात्र देने से अभी वेग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, और एक कह रहे हैं यहाँ पर जो जाति संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम लिखा है ना, जाति पद को हटा देंगे। जाति पद को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य मत्वम, व्याप्य धर्म मत्वम, कोई भी धर्म लेना व्याप्य धर्म। तो पृथ्वी में केवल पृथ्वी में संवेत होते हुए समवाय संबंध से रहते हुए संस्कारत्व के व्याप्य धर्म से जो युक्त है उसको स्थिति स्थापक कहेंगे। तो व्याप्य धर्म से स्थिति स्थापकत्व भी एक धर्म है, लेकिन उससे जात्यात्मक ही धर्म लेना ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। कोई भी व्याप्य धर्म आप ले सकते हैं, जाति पद को हटा देंगे तो संस्कारत्व का कोई भी व्याप्य धर्म लेना है जाति पद को हटाने पर, और लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं इससे रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी? देखो घटा रहे, स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम, स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम, ये जो धर्म है इस धर्म को लेकर के देखो, स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये कहाँ रहता है? रूप में। ये पृथ्वी में रहता है। स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व, अन्यतरत्व अन्यतर का मतलब होता है दोनों में से एक। अन्यतर का अर्थ क्या होता है? दोनों में से एक, इसको अन्यतर कहते हैं। अन्यतम का अर्थ होता है अनेकों में से, प्रत्येक को अन्यतम कहते हैं, है ना। उसमें ये गया था ना आपका, हाँ, ये लक्षण आप लोग मतलब छोड़ ही दिया था, हम लोगों ने इसका विचार नहीं किया था।
अन्यतम का जो लक्षण आया था ना, उसमें थोड़ा सा घुस गए थे, फिर छोड़ दिया था उसमें सप्त भिन्न भिन्नत्व ऐसा भी किया था। उसमें सप्तान्यतमत्व का अर्थ सातों से जितने भिन्न हैं उन सबका भेद जहाँ रहेगा उसको अन्यतम कहेंगे। जैसे है ना 5, ये 5 है, ये सब इनसे भिन्न कौन है? चटाइए जो है ये 5 से भिन्न है। इन 5 का भेद कहाँ रहेगा? चटवा मतलब जितने पदार्थ है, इन 5 उंगलियों से अतिरिक्त जितने पदार्थ उन सभी में इनका भेद रहेगा। और ये 5 से अतिरिक्त जितने पदार्थ उन सबका भेद कहाँ रहेगा? 5 में रहेगा। तो तद भिन्न है अन्य सभी जगत, और तद भिन्न से भिन्न कौन है? ये 5। और तद भिन्न भिन्नत्वम किसमें रहेगा? तद भिन्न भिन्नत्वम 5 में रहेगा। तो तद भिन्न भिन्नत्वम इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, किसमें रहेगा? प्रत्येक में तद भिन्न भिन्नत्वम रहेगा। ये जो तद भिन्न भिन्नत्वम इसको अन्यतमत्वम कहते हैं। ये अन्यतम है। अन्यतम का मतलब ये भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, ऐसा। इसी प्रकार से दोनों से जो भिन्न है ना, दोनों से जो भिन्न है उनका भेद इन दोनों में रहेगा। और तद भेदवत्तम किसमें आ जाएगा? दोनों में। तो ये भेदवत्तम आ जाएगा इन दोनों में, इसी को कहते हैं अन्यतर। ये अन्यतरत्वम, ये अन्यतरत्वम इसमें भी रहेगा, अन्यतरत्वम इसमें भी रहेगा, ऐसा है। पृथ्वी उसमें नहीं आया था वो, अन्यतम को वहाँ आया था। उसमें आपके जो 5 अवयव थे ना, पृथ्वी ये नहीं, उसमें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ऐसे जो 5 दिए थे, उनको अवयव जो कहा था, उस अवयव का लक्षण किया था। पंचान्यतमत्वम अव्ययत्वम ऐसा कुछ अवयवत्वम जो किया था। तो उस अन्यतम का मतलब होता है प्रत्येक। इसी प्रकार से अन्यतर का अर्थ होता है इन दोनों में से कोई एक, अन्यतर कहते हैं इसको। अब ये अन्यतरत्व जो है वह पृथ्वी मात्र में समवेत है। अन्यतरत्व जो है वह पृथ्वी मात्र में समवेत है, पृथ्वी में रहता है। रूप अन्यतरत्व क्योंकि क्या है, रूप तो पृथ्वी से अतिरिक्त में भी रहता है, जल और तेज में भी रूप रहता है। लेकिन केवल रहने वाला जो रूप होता है ना, उसको अन्यतर नहीं कह सकते हैं। अन्यतर जब ये कहते हैं ना, लेखनी रबर अन्यतरत्वम, लेखनी रबर अन्यतरत्वम, ये अन्यतर कौन है इनमें से? दोनों भी अन्यतर है। लेकिन जब इनको हटा देंगे ना, अब ये अन्यतर नहीं रहेगा, इसको अन्यतर नहीं कहेंगे। अन्यतर का विचार तब होता है कि जब दोनों मौजूद हो, तब उसको अन्यतर कहेंगे। एक नहीं रहा तो फिर इसको अन्यतर कहेंगे? अन्यतर नहीं कह सकते इसको। इसी प्रकार से स्थिति स्थापकत्व भी हो और रूप भी हो, तब इसको क्या कहेंगे? स्थिति स्थापक रूप अन्यतर कहेंगे। और ये स्थिति स्थापक रूप और ये अन्यतर कहाँ रहेगा? दोनों में भी। दोनों भी अन्यतर है, अन्यतरत्व में रहेगा दोनों में भी। अर्थात स्थिति स्थापकत्व, स्थिति स्थापक जब है तभी यदि रूप रहेगा तो फिर इसमें अन्यतरत्व रहेगा। और केवल रूप रहता है, स्थिति स्थापक नहीं रहता है, तो इसको अन्यतर नहीं कहेंगे। केवल स्थिति स्थापक रहता है, रूप नहीं रहता है, तो फिर इसको अन्यतर नहीं कहेंगे। ऐसा ही होता है। और वैसे केवल स्थिति स्थापक रहता है नहीं रूप के बिना, स्थिति स्थापक जहाँ रहेगा वहाँ रूप जरूर रहता है। स्थिति स्थापक रहता है पृथ्वी में, और पृथ्वी रूप के बिना रहती है क्या कभी? प्रथम क्षण में रहती तो प्रथम क्षण में स्थिति स्थापक भी नहीं रहता है। तो स्थिति स्थापक जब रहता है तब रूप भी रहता है। इसलिए क्या है, स्थिति स्थापक रूप अन्यतर है, स्थिति स्थापक और रूप। और स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये किसमें रहता है? स्थिति स्थापक और रूप, इन दोनों में भी स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम रहता है। और ये पृथ्वी मात्र में रहने वाला है धर्म। ये क्या है? पृथ्वी मात्र में समवेत है। समवेत इसलिए है, ये अन्यतर का मतलब है स्थिति स्थापक और रूप। अन्यतर का अर्थ दोनों में से प्रत्येक होता है। तो ये रूप और स्थिति स्थापक ये पृथ्वी में समवेत है क्या? है, पृथ्वी मात्र में समवेत है, क्योंकि ये जुड़े हुए अभी एक साथ है। ये अलग अलग रहेंगे तो फिर इसमें अन्यतरत्व नहीं रहेगा। और जुड़े हैं तो ये पृथ्वी में ही रहेंगे। एक साथ जब ये रहते तो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। अलग अलग जब रहते तो फिर वो अन्य में भी रहेगा। तो ये स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये जो है, ये संस्कारत्व का व्याप्य भी धर्म है। ये संस्कारत्व का व्याप्य भी है। अब ये भी घटाना, इसमें विचार करेंगे। ये अन्यतरत्व, ये संस्कारत्व की व्याप्यता इसमें जो घटाई जा रही है ना, ये संस्कारत्व जाति का व्याप्य है, ऐसा कह रहे हैं। कौन व्याप्य है? स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम।
स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये क्या है, व्याप्य है, संस्कारत्व का कह रहे हैं। लेकिन ये घट नहीं रहा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम किस में है, रूप में या स्थिति स्थापक में है? दोनों में है। दोनों में है। तो दोनों में है तो अन्यतरत्वम स्थिति स्थापक में है, दोनों में है तो स्थिति स्थापक में है। तो संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्व स्थिति स्थापक में है, संस्कारत्व का व्याप्य धर्म है अन्यतरत्व, और अन्यतरत्व किस में है, स्थिति स्थापक में। तो लक्षण स्थिति स्थापक में चला गया तो ठीक ही है, लेकिन अन्यतरत्व कहाँ है, और रूप में है। अन्यतरत्व रूप में है, और वह जो रूप में रहने वाला अन्यतरत्व है वह संस्कारत्व का व्याप्य बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वह जो रूप होता है वह तो जल आदि में भी है। वहाँ कहाँ संस्कारत्व का व्याप्य धर्म है क्या उसमें? अन्य तत्व जो है रूप में रहने वाला जो है वह संस्कारत्व का व्याप्य धर्म नहीं घट रहा है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसा ये समझना है, या व्याप्य का मतलब होता है कि कम देश में रहना, न्यून देश में रहने वाले को व्याप्य कहते हैं। न्यून देश वृत्तित्व व्याप्यत्व, कम देश में रहने वाले को भी व्याप्य कहते हैं। ये नहीं कि अतिरिक्त देश में जो न रहने वाला हो, एक होता है अनतिरिक्त वृत्तित्व व्याप्यत्व, जो उसके अलावा कहीं रहता ही न हो उसको व्याप्य कहते हैं। धूम वन्य का व्याप्य है, तो धूम वन्य का व्याप्य इसलिए नहीं कि वो कम देश में रहता है, इसलिए व्याप्य नहीं है। धूम वन्य को छोड़ करके नहीं रहता इसलिए व्याप्य है। ऐसे इसलिए भी है, कम देश में रहता है यह भी व्याप्यता है ही उसमें, लेकिन उसको छोड़ करके न रहने के कारण से भी उसको व्याप्य कहते हैं। किंतु यहाँ इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है, संस्कार की व्याप्यता नहीं है अन्य तरत्व धर्म में। ये जहाँ जहाँ अन्य तरत्व है वहाँ वहाँ जरूर संस्कारत्व है, ये नहीं यहाँ पर है। क्योंकि अन्य तरत्व स्थिति स्थापक में वहाँ तो संस्कारत्व है, किंतु अन्य तरत्व रूप में है, वहाँ संस्कारत्व है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पर उस प्रकार की व्याप्यता नहीं घट रही है जैसे धूम और वन्य की व्याप्यता है। तो यहाँ किस प्रकार की व्याप्यता घटानी है? न्यून देश वृत्तित्व को लेकर के। देखो स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व कहाँ रहता है? केवल स्थिति स्थापक और रूप में ही रहता है जी, है ना। और संस्कार तो कहाँ रहता है? बहुत सारे स्थानों पर रहता है। स्थिति स्थापक में तो है ही है, वेग में है, भावना में है, और इसमें भी और प्रकार है, उन सभी में रहता है। और स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व केवल इन दोनों में ही रहता है। तो कम देश में रहने वाला है कि नहीं अन्य तरत्व? तो ये कम देश में रहने वाले के होने के कारण से इसको व्याप्य ऐसा कहना है यहाँ पर, है ना। कम देश में रहता है कौन? अन्य तरत्व, स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व, ये संस्कारत्व की अपेक्षा से कम देश में रहता है, इसलिए इसको व्याप्य ऐसा कहेंगे। तो देखो पृथ्वी मात्र समवेत होते हुए जो संस्कारत्व के व्याप्य धर्म से युक्त है, ऐसा यदि हम लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? रूप में। स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व को लेकर के ये लक्षण रूप में अतिव्याप्त हो रहा है। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? जाति। संस्कारत्व की व्याप्य जाति, ऐसा जाति जब पद देंगे ना तो फिर अन्य तरत्व को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अन्य तरत्व जाति है क्या? नहीं है, अन्य तरत्व जाति नहीं है। इसलिए संस्कारत्व व्याप्य कहने से अन्य तरत्व धर्म को लेकर के आप रूप में अतिव्याप्ति नहीं घटा सकते जाति पद देने पर, ऐसा है। इसमें 1 नंबर टिप्पणी में क्या दिया है? पृथ्वी मात्रस्य पृथ्वी इतर द्रव्य अवृत्तित्वे सति पृथ्वी वृत्तित्व अर्थ। पृथ्वी मात्र का मतलब होता है पृथ्वी से इतर द्रव्य में नहीं रहते हुए जो केवल पृथ्वी में रहने वाला हो, ऐसा। तथा जाति पद अनुपादाने, जब जाति पद नहीं देंगे तो निरुक्तार्थक पृथ्वी मात्र वृत्ति पृथ्वी रूप अन्यतरत्व आदाय रूपे अतिव्याप्ति ही स्यात्। तो पृथ्वी मात्र वृत्ति जो पृथ्वी रूप है, पृथ्वी रूप अन्यतरत्व, पृथ्वी और रूप अन्य तरत्व को लेकर के रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अथ जाति पद उपादानम इति भावः। अच्छा, इन्होंने जो है ना स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व नहीं टिप्पणीकार ने कहा, उन्होंने कहा पृथ्वी रूप अन्य तरत्व। पृथ्वी और रूप अन्य तरत्व कहो चाहे स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व कहो, ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। पृथ्वी रूप अन्य तरत्व ये कहाँ रहता है? पृथ्वी और रूप में। पृथ्वी और रूप में ये अन्य तरत्व रहेगा। तो ये पृथ्वी और रूप अन्य तरत्व जो पृथ्वी में रहता है, लेकिन ये पृथ्वी रूप अन्य तरत्व रूप में भी रहता है कि नहीं? रहता है। रूप में भी रहता है। तो रूप में भी रहता है तो
संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम कहाँ चला जाएगा? रूप में। रूप में जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्ष्य में जाति पद देंगे, तो जाति पद देने पर अन्य तत्व को आप नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ये हो गया है स्थिति स्थापक का लक्षण। अभी गुण का लक्षण है। गुण किसे कहते हैं? तो द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण, ऐसे गुण का लक्षण है। द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जाति से जो युक्त है। जाति किसमें किसमें रहती है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। और द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जाति से युक्त कौन है? सुनिए, द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो जाति वाला है, जाति वाला तीन है, द्रव्य गुण कर्म, ये तीनों जाति वाले हैं। किंतु द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो जाति वाला है उसी को कहते हैं गुण। इस प्रकार से गुण का लक्षण दिया। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति जातिमत्वम गुणत्वम, ये गुण का लक्षण कर देंगे। ऐसे तो आप हर एक के लक्षण कर देंगे। कर्म गुण भिन्नत्वे सति जातिमत्वम द्रव्यत्वम, और द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति जातिमत्वम कर्मत्वम, ऐसे हो जाएगा लक्षण। इसमें कह रहे हैं कि ये द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति यह पद क्यों दिया गया? इतना कह देते हैं सामान्यवान गुण, जो जाति से युक्त है उसको गुण कहेंगे। तो जो जाति से युक्त है उसको गुण कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? द्रव्य कर्म में। द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेषण दलम द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति ऐसा पद दिया है। जाति से युक्त तो द्रव्य कर्म भी है, तो उसमें लक्षण जा रहा था, तो इसलिए कह दिया कि द्रव्य कर्म से भिन्न होते हुए जो जाति वाला है। अब उसमें नहीं जाएगा, द्रव्य और गुण में, द्रव्य और कर्म में। अच्छा, यदि द्रव्य कर्म भिन्नत्वम इतना लक्षण कर दीजिए, क्या लक्षण कर देंगे? द्रव्य कर्म भिन्नत्वम, द्रव्य और कर्म से जो भिन्न है उसको गुण कहेंगे। तो जो द्रव्य और कर्म से भिन्न है उसको गुण कहेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? द्रव्य कर्म से भिन्न कौन है? गुण है, जाति है, समवाय है, अभाव है, कौन है द्रव्य कर्म से भिन्न? गुण है, कर्म है, सामान्य। उसमें भी अतिव्याप्त हो जाएगा। सामान्य आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो सामान्य आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? विशेष दलम, मतलब सामान्यवान ऐसा पद दिया है। द्रव्य कर्म से भिन्न होते हुए जो जाति से युक्त है, तो ये जाति से युक्त पद देने से सामान्य आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि सामान्य विशेष समवाय अभाव इनमें से जाति किसमें रहती है? द्रव्य गुण कर्म। ये प्रश्न ये नहीं पूछा। सामान्य विशेष समवाय अभाव इन चारों में से जाति किसमें रहती है? किसमें भी नहीं, किसी में भी नहीं रहती है। इसलिए ये सामान्यवान कहने से अब उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी सामान्य आदि में। ऐसा ही गुण का लक्षण का विचार हो गया। ठीक है, गुणों की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।